और ठीक हो जाता। वैसे ही भागवत के मंत्र भले ही आपको समझ में नहीं आते हो, पर भागवत के मंत्र क्या है, अमृत है। और जब अमृत जो है ये अंदर चले जाता है तो फिर जीव का कल्याण करता है। और ऐसा जब भाव सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी तुरंत वापस आए, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे भागवत पढ़ा दीजिए। और फिर वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाए। और भागवत पढ़ने के बाद पुनः सुखदेव जी वन में चले गए। और तब जो है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सारे महात्मा आए और किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई जो है उनका कल्याण करने का उपाय नहीं बता पाया। तो पुनः सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। तब यहाँ पर सौनकादि ऋषि ने सूत जी से पूछा, महाराज ये महाराज परीक्षित कौन है? तो तब जो है सूत जी ने कहा, महाराज परीक्षित की कथा सुनाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस व्यक्ति की कथा भगवान से मिल जाए, जिस व्यक्ति का संबंध भगवान से जुड़ जाए, उसकी कथा भगवान से कम भी नहीं है। तो कहा जहां महाभारत के युद्ध ने विराम लिया वहीं से भागवत का प्रारंभ हुआ। क्या यदा मृदे कौरव सृंजयानम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु विखोदरा विद दगधा विमर्शा भगनो दंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का जो युद्ध था वो अंतिम में भीम और दुर्योधन के बीच में अंतिम युद्ध। और भीम क्या है, दुर्योधन क्या है, मंदमती। देखो 2 मंदमती हुए, एक त्रेता युग में मंदमती हुई और एक द्वापर युग में मंदमती हुई। त्रेता में कौन मंदमती हुई? मंत्र गाते मंदमती, मंत्र गाते मंदमती। अरे भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और मंत्र ने क्या दिलवा दी? वनवास दिला। ऐसे ये दुर्योधन भी है, भगवान ने इससे कहा कि तुम जो है पांडवों को 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 गांव दे दो। और इसने क्या कहा भगवान से? सुजागे ने वदास्यामे बिना युद्धे न केशवो। सुई की नोक के बराबर भी जो है मैं जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। क्या अहंकार में 3 गए, धन और धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो इसके अहंकार ने पूरे कौरवों का वंश समाप्त कर दिया। मंदमती कैसे होती? देखो 4 प्रकार की मति होती है। एक होती मति, मति का मतलब बुद्धि। वो बुद्धि क्या होती है मति? कि मेरा काम बन जाए बाकी जाए आगे तुम बोलते, उसे बोलती मति। और एक होती है सुमति। सुमति क्या होती? मेरा काम भी बन जाए और बगल वाले का काम भी बन जाए, उसे कहते हैं सुमति। और एक होती है महामति। महामति क्या होती? कि बगल वाला मुझसे ज्यादा परेशान है, वो मुझसे ज्यादा कष्ट में, इसलिए इसका काम बन जाना चाहिए, मेरा काम चाहे बने या न बने। और चौथी मति होती है मंदमति। वो मंदमति कैसी है? भले ही मेरा लाखों का नुकसान हो जाए पर बगल वाले का बोलो भला नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसके पास धन का बहुत अभाव था। अब धन के बिना तो जीवन चलता नहीं, हर काम तो धन से पैसे से होता है। अब धन के बिना जब जीवन नहीं चलता है तो वो दिन भर मेहनत करता था, फिर उसको कुछ मिलता नहीं था। और जब मिलता नहीं था तो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर के सीधे भगवान शंकर के मंदिर में गया। और शंकर के मंदिर में उसने भगवान शिव के मंदिर में उसे 3 महीने तक तपस्या की। अब जब 3 महीने तक उसने तपस्या की
तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुझे क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान कितनी चीज बताऊं, एक चीज की कमी होती है, तो एक चीज बता दे। मेरे जीवन में तो हर चीज की कमी है, क्या बताऊं आप? तो भगवान शिव ने कहा, भाई कोई बात नहीं है। और भगवान शिव ने अपने मंदिर से घंटी, पूजा की जो घंटी होती है आरती में बजाते, वो घंटी उसको दे दी और कहा, जब भी जिस चीज की कमी होगी, क्या बोला, जिस भी चीज की कमी होगी जीवन में, इस घंटी को बजाना और तुझे वो चीज मिल जाएगा। अब बड़ा खुश हुआ बेचारा, बहुत बढ़िया, भगवान शिव ने जो है मुझे घंटी दे दी। परंतु जैसे जाने लगा घंटी देख, भगवान शिव ने कहा, रुक जा। तो कहा, भगवान शिव से उसने बोला कि भगवान बोले क्या है? तो कहा, भाई जो तुझे मिलेगा, जो तुझे मिलेगा, जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को ठीक उसका डबल मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल। उसने कहा, पूजा की मैंने, पाठ किया मैंने, जप किया मैंने, पानी चढ़ाया मैंने, और मेरे पड़ोसी को क्या मिलेगा? बोल मंद मत की बात कर रहा हूँ। आप उसने कहा, जब पूजा की मैंने, पाठ किया मैंने, जप किया मैंने, और मेरे पड़ोसी को क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। और उसका सब पड़ोसी से झगड़ा, क्या था? झगड़ा। उस घंटी को लेके गया, उस घंटी को उसने जो है अलमारी में फेंक दिया। उसने कहा, नहीं बजाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पड़ोसी को बोलो डबल नहीं मिलना चाहिए। अब घंटी को फेंक के जो है काम पे चले गए। और जब काम पे चले गया वो, तो उसकी पत्नी घर में थी और दिवाली का टाइम आया, उसने पूरे घर की सफाई कर दी। और उसको घर में सब चीज का अभाव था, भोजन का भी अभाव था। तो उसे वो घंटी मिल गई, अलमारी जब उसने साफ की, उसे वो घंटी मिल गई। अब वो मन में सोच रही थी कि भगवान आज भोजन मिल जाता तो कैसे होता। और उसके हाथ वो घंटी लग गई, और उसने वो घंटी बजाई, उसके सामने जो है भोजन की थाली आ गई। बड़ी खुश हुई यार, घंटी का क्या कमाल। अब जब वो खुश हुई तो उसने भोजन कर दिया। उसके बाद मकान था टूटा फूटा। अब आगे साहब उसने कहा, घंटी फिर बजाएगा, भगवान मुझे मकान में मिल जाता तो कैसा अच्छा होता। अब जैसे उसने घंटी बजाई तो उसका एक मंजिल का मकान बन गया। और पड़ोसी का क्या हुआ? डबल मंजिल का बन गया। और जब डबल मंजिल का बन गया तो उसने तो पड़ोसी की तरफ देखा नहीं, वो अपने काम पे लगी हुई। फिर उसने सोचा, मकान तो बन गया, अब उसे जाना था सब्जी के लिए धर्मपुर मंडी। अब धूप बड़ी थी, तो उसने सोचा भगवान गाड़ी आ जाती तो कितना बढ़िया होता। और फिर क्या बजाई? घंटी बजाई, और गाड़ी खड़ी हो गई। अब गाड़ी तो मिल गई, गाड़ी चलाने वाला भी तो चाहिए। फिर वो घंटी बजाई, कहा इस गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ड्राइवर भी आ गया। तो बगल वालों को यहाँ क्या हुआ? बोलो, यहाँ एक गाड़ी आई तो बगल में क्या हो गई? दो गाड़ियाँ, दो ड्राइवर। बड़ी खुश हुई बेचारी। अब उसका पति जो काम पे गया था, काम से लौटा, जब वापस आया वो, उसने देखा वहां तो मकान बना हुआ, गाड़ी भी। उसने कहा, ये चमत्कार कैसे हो गया? अब वो अंदर गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? तो उस देवी ने अपनी पति से कहा कि महाराज आप क्यों भटक रहे हैं? अरे हमारे यहाँ एक घंटी है। अब उसके दिमाग में एकदम से याद आ गई, तो वो घंटी तो मैं ही लाया था। अरे फिर वो घंटी तो नहीं बजाए? कहा हाँ। कहा देखो इस घंटी बजाने से हमारे यहाँ सब कुछ हो गया। आगे उसने कहा, आपके यहाँ हमारे यहाँ तो सब कुछ हो गया, वो पड़ोसी के यहाँ क्या हो गया? डबल हो गया। तो जब उसने कहा पड़ोसी के यहाँ डबल हो, उसकी पत्नी ने कहा डबल हो गए तो होने दो, हम तो खुशी है ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कैसे होने दो यार, पूजा की मैंने, पाठ किया मैंने, जप किया मैंने, पड़ोसी क्या डबल क्यों होने दो? अब वो था मंदमती, क्या मंदमती। अब उसने उस घंटी को हाथ में लिया, कहा ए भगवान मेरी एक पांव टूट जाए। क्या बोला? पड़ोसी का क्या होगा? डबल होगा। कहा मैं तो डंडे में चल लूंगा, पड़ोसी कैसे चलेगा?
और इतने से भी उसका मन नहीं माना। उसने कहा फिर घंटी बजाई, भगवान मेरी आंख फूट जाए, एक आंख फूट जाए, आगे पड़ोसी का क्या होगा, दोनों फूट जाएंगे। और उतने से भी उसका मन नहीं माना तो उसने कहा भगवान में एक मकान के आगे एक कुआं खुद जाए, और पड़ोसी क्या हो गए आगे में पीछे में। अब जैसे आंख से देखेगा नहीं, पांव से चलेगा नहीं, जैसे बाहर निकलेगा कुएं में, बोलो। तो मंदमती होता है, भले ही मेरा कितना नुकसान हो जाए पर बगल वाले का भला नहीं होना चाहिए। वैसे ये दुर्योधन भी यदा करे कौरव सिंजयानम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु विखोदरा विदग्धा विमर्शा भगनो दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। और भीम ने जो है इस दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया अपने गदा से। क्यों? क्योंकि मतनाप कौरव सतम समय न कोपाद। जब दुर्योधन और दुशासन जो है द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न कर रहे थे तो दुर्योधन कह रहा था उस द्रौपदी को मैं अपनी जांग पे बैठाऊंगा। उसी दिन भीम ने प्रतिज्ञा ली आपकी जांग को मैं जो है अपने गदा से तोड़ दूंगा। आज वही जांग पे कहा गया और वो जो है धरती पे गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेगा। और उसी समय द्रोणाचार्य जी का पुत्र आया अश्वत्थामा। उसने कहा दुर्योधन आपका राजपाट हमने देखा, आपके शौक आपके सुख संपत्ति हमने देखी, पर आज आपकी स्थिति ये कैसे हो गई। बोलो अब अंतिम इच्छा आपकी कुछ है तो नहीं? कोई अंतिम इच्छा है? तो दुर्योधन ने एक ही बात कही कि भाई हम थे 100 भाई, एक नहीं बचा। अब पांडव थे 5 भाई, अब एक नहीं मरा। अब मैं अंतिम इच्छा यही है एक पांडव 5 पांडवों में से एक पांडव में मर गया तो मैं समझूंगा मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अश्वत्थामा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अरे आप एक ही बात कर रहे हैं, मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। क्या कर दूंगा? 5 पांडवों को मार दूंगा। पर पांडवों को बचाने वाला कौन? कन्हैया। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे रथ के मालिक सुदर्शन चक्र धारी है। उन पांडवों का सारा बागडोर उसमें छोड़ी हुई कन्हैया। और जब आज अश्वत्थामा रात में जो है पांडवों को मारने आया तो भगवान ने 5 पांडवों को उस जो है शिविर से दूसरी जगह ले गए। क्यों? क्योंकि जाकोगा के साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग चाहे जग वैरी होई। आगे जिसका रक्षक भगवान हो, जिनको बचाने वाला परमात्मा कन्हैया हो, उनको कोई मार सकता। और भगवान 5 पांडवों को लेकर दूसरे स्थान पर चले गए और आज रात्रि काल में अश्वत्थामा उन पांडवों को मारने के लिए गया और वहां पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। भीम का पुत्र भीम की तरह था, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह था, नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव की तरह था और 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों की तरह था। अब वो रात में गया, उसने क्या किया? शिवगंगा ने लगा कि माता शिशूनां रुदनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षे तं सांत्वयनः वो अश्वत्थामा रात के अंधेरे में गया और जिस शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे उसने 5 की गर्दन काट दी। और आज उसने 5 बालकों की हत्या कर दी रात को। और जैसे वो वापस आया उसने दुर्योधन से कहा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। तो दुर्योधन ने कहा जिन पांडवों को हम सब नहीं मार सके कैसे मार दिया, क्या प्रमाण है? तो उसने भीम के पुत्र का सिर निकाला। और भीम का पुत्र का सिर कैसा था? भीम की तरह था। कहा ये मैं
लेके आया हूँ। और जैसे उस दुर्योधन ने ऐसे दोनों हाथों में रखा और तुरंत वहां से फिसल गया। और जब उसने आंखें खोल के देखा तो ये क्या है, भीम नहीं बल्कि भीम का पुत्र। और जो इतना बड़ा पापी था उसने भी कहा है तुमने क्या कर दिया, तो हमारे वंश के थे, इनको बच्चों को क्यों मार दिया। और दूसरे दिन प्रातः काल जब जो है द्रौपदी वहां पर आई और 5 बच्चों की हत्या, खून की नदियां बह रही हैं, तो क्या हुआ कि माता शिशुना रुदन सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमानम। आज मां विलाप करने लगी, जिसके 5 बच्चे एक साथ मर जाए उसको कितना दुख हो। अब वो विलाप करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। सारे लोग इकट्ठे हो गए और सबने कहा अश्वत्थामा तुमने क्या किया, इन 5 बच्चों को क्यों मारता है। और जब द्रौपदी का विलाप अर्जुन से देखा नहीं गया तो अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष लिया और द्रौपदी से कहा जिसने भी आपके बच्चों को मारा है वो आकाश में होगा, धरती में होगा, उसको मैं कहीं जीवित छोड़ने वाला नहीं। और आज अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साधगत पर बैठे और अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए गए। और जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। और जब ब्रह्मास्त्र फेंक दिया तो अर्जुन भयभीत हुआ, भगवान कृष्ण के चरणों में गिरा और कहा कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम भयंकरम त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे भगवान मुझे बचाइए, ये अश्वत्थामा के द्वारा फेंका गया रथ जो है ब्रह्मास्त्र जो है मुझे समाप्त कर देगा। तो कन्हैया ने कहा अर्जुन जैसे विष से समाप्त होता है, कांटा कांटे से निकलता है, वैसे तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और उस ब्रह्मास्त्र को जो है समाप्त कर दो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। और उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ा और अपने चक्के पे बांधा, रथ के चक्के पे, और चक्के पे बांध करके द्रौपदी के पास ले गई और द्रौपदी से कहा कि भाई देवी देखो इसने हमारे 5 बेटों को मारा है, इसने कितनी हत्याएं की, बोल 5। और एक हत्या का बदला क्या होता है, एक बार फांसी की सजा। अब इसको 5 बार फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता, तो आप ये बोलो इसको जो है जमीन में गाड़ दो, जंगल में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, या इसके जो है टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जानवरों में फेंक दो, क्या करना है इसको, क्या करना। द्रौपदी ने क्या कहा, बहुत गजब की बात है, क्या कहा कि मुच्यता मुच्यता में सहा ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कहा, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा मुच्यताम, क्यों, अरे जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया उसको क्यों छोड़ दो। कहा ब्राह्मणो नितराम गुरु, पहला तो क्या है ब्राह्मण देवता है, और दूसरी बात क्या है नितराम गुरु, हमारे गुरुदेव का पुत्र है, इसलिए गुरुदेव की आत्मा इसके अंदर है, इसको मत मारो। और यदि इसको मार भी दोगे तो मेरे 5 पुत्र वापस आने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरे पास तो 5 पतियों का आश्रय है, पर इसकी जो माँ है गौतमी उसके पास कुछ आश्रय नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दो, गुरु पुत्र है। अब जब अर्जुन के सामने द्रौपदी ने ये कहा तो अर्जुन समझ गए कि द्रौपदी को दया आ गई, क्योंकि माता ही दया का रूप है, भगत की माता। तो कहा इसको कैसे छोड़। फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने बड़े भाई से पूछा, किससे, धर्मराज युधिष्ठिर जी से, कि क्या करें भाई साहब, मार दें कि छोड़ दो। भाई इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको मारना चाहिए, पर आप बताइए क्या करना है। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि धर्म का अवतार, उन्होंने कहा भाई जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वही करना चाहिए। बगल में कौन थे खड़े, भीम। भीम ने कहा यदि आप छोड़ दोगे
तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है और ऐसे ब्राह्मण को मारने से कोई हत्या का पाप नहीं लगेगा। और नकुल से देवनी का भी बीच वाले भैया ठीक है। परंतु बंधु एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है यहाँ पर, भगवान कृष्ण बगल में खड़े हैं, कन्हैया बगल में खड़े हैं और कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको कोई आपकी राय पूछे ना, आपकी सलाह न ले, तब तक किसी को सलाह बोलो नहीं देनी चाहिए। और अंतिम में अर्जुन ने क्या किया, भगवान के चरणों में गया, कन्हैया के चरणों में, और कन्हैया से कहा कि आप ही बताइए कन्हैया, भगवान आप ही बताइए, मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया, क्या करूं, मारो या छोड़ूं? तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई वधाया मयेवो भयमानंतम परिपायानुशासनम। भगवान ने जो है अपनी सलाह दी, क्या कहा कि ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई वधाया, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो उसे माना नहीं है। आतताई वधाया, और जो व्यक्ति आतताई हो, आतताई किसे कहते हैं, बच्चों को मारने वाला, किसी के घर को हत्याने वाला, किसी के मकान पर आग लगाने वाला, किसी के पत्नी को उठा के ले जाने वाला, उसको क्या कहते हैं, आतताई। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण है, इसको माना है, भगवान ने क्या उत्तर दिया, ये ब्राह्मण है, इसे माना नहीं है। और आतताई, ये आतताई है, क्या है, इसने 5 बच्चों की हत्या की है, इसलिए आतताई है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब सब चुप, भाई ब्राह्मण है उसे मानना नहीं, आतताई उसे छोड़ना नहीं, और सब में जो है बिल्कुल सब शांत हो गए। और तब अर्जुन ने, जब भगवान ने ये कहा तो भीम दादा ने क्या किया, तालियां बजाई और कहा आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो सबको न्याय मिलेगा। कैसा न्याय दिया आपने, ब्राह्मण को मानना नहीं है और आतताई को छोड़ना नहीं है। पर अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन समझ गए कैसे मानना है। कहा वपनम त्रिवियादानम विस्तारनया परम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्तिदेहिता। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्या कहा, जो आतताई व्यक्ति है उसको कैसे मानना है, ब्राह्मण भी मानना नहीं, आतताई छोड़ना नहीं है, तो उसको कैसा, उसका जो है दंड कैसे दिया जाए उसे। तो अर्जुन समझ गया, कहा जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको क्या करना है, समाज के बीच में जो है उसका अपमान करके, उसका तिरस्कार करके और उसको समाज के बीच से निकाल देना चाहिए। और जितनी बार वो शीशे पे अपनी शक्ल देखेगा उतनी बार क्या होगी उसकी, बोलो, मौत होगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वितम यत्तेन संरक्षेद वितम याति अयाति च अक्षिणा वितताक्षियो विततास्तो हतो हता। देखो धन गया तो बोलो, कुछ तुम बोलो, धन गया तो कुछ नहीं गया। धन लेके आए थे हम, आया था आज कोई आए तो बोल कहेगा आए, धन गया तो कुछ नहीं गया। शरीर में कोई रोग लग गया तो कुछ गया, कुछ गया। पर यदि मान सम्मान चले गया तो सब कुछ समान। इसलिए शास्त्र कहते हैं धन तो आता जाता है पर मान सम्मान नहीं, अपमान जो है जीवन में नहीं मिलना चाहिए। और अस्वस्थामा का जो है बाल काट दिए और मणि निकाल दिया, धक्के देकर के समाज के बीच में उसे निकाल दिया। अब जब अस्वस्थामा का अपमान हुआ तो अस्वस्थामा मन में विचार करने लगा, इन पांडवों के वंश में कोई मैं जो है पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो मन में विचार कर, और यहाँ से भगवान ने पांडवों को कहा मैं अब जो है द्वारका जा रहा हूं। अब भगवान जो है रथ पर बैठ गए
एक पांव भगवान का रथ पर है, एक पांव भगवान का धरती पर, एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ से अश्वत्थामा अपने आश्रम में बैठे सोच रहा है कि पांडवों के वंश में मैं कोई पानी देने वाला भी नहीं रखूंगा। अब फिर मन में सोचते पांडवों के कौन बच्चे, अभी मन में मारा गए 5 बच्चे थे वो मैंने कल मार दिए। फिर उसको याद आया कि जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो है वह गर्भवती है, उसका बच्चा होने वाला है और वही बच्चा पांडवों के वंश को चलाएगा, इसलिए उसको मार देता हूँ। हाँ, ऐसा सोच रहा था। उसने अपने ब्रह्मास्त्र फिर चलाया, किसको? उत्तरा के लिए, उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए। और भगवान जो द्वारका जाने वाले थे, और जब उत्तरा ने वो ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो उत्तरा किसी के पास नहीं गई। किसके पास गई? सीधे कन्हैया के पास गई और कन्हैया से कहा कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यः त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान मुझे बचाइए, मैं मर जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है। कौन बोली? उत्तर। मैं मर जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है, पर जो मेरे पेट में पल रहा है ये पांडवों का बच्चा है, ये नहीं मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रोणस्त विपुलस्तमिदं मतंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां। संतान बीजम, यही बीज जो है पांडवों के वंश को जलाएगा, ये नहीं मरना चाहिए। और प्रत्येक माँ यही कहते हैं। क्या कहते हैं? भले मेरे पे हजारों कष्ट आ जाएं और मेरे बच्चे पे बोलो बोला कुछ तो बोला आँच नहीं आँच। और हम पे जीवन में जब भी कोई कष्ट आए तो संसार के लोगों के पास नहीं जाना है। जब द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, द्रौपदी सबके पास गई, भगवान के पास कब गई? सबसे लास्ट में। और उत्तरा ने क्या किया? जब उसके कष्ट आए तो वो सबसे पहले कहाँ गई? द्वारकाधीश के पास। इसलिए जीवन में जब भी कोई कष्ट आए तो किसी के पास अपनी कहानी मत सुनाओ। किसके पास सुनाओ? 10 मिनट अपने मंदिर में जाओ और वहाँ भगवान जिसको भी आप मानते हैं, माँ भगवती, भगवान जिसको भी मानते हैं, परमात्मा को अपनी कहानी सुनाओ, अपनी व्यथा सुनाना। क्योंकि दुनिया को व्यथा सुनाओगे तो दुनिया को लोग हंसी उड़ाएंगे, और परमात्मा को व्यथा सुनाओगे तो आपकी व्यथाओं को समाप्त कर देगा। और जब उत्तरा आज भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा, बेटी तुम जो है 2 मिनट के लिए जो है अपने मन में माँ का भाव लाओ। और उत्तरा माँ का भाव लाई और भगवान जो है उसके पेट में गए। क्योंकि भगवान क्या है? सूक्ष्म रूप धागे से आए दिखावा, सूक्ष्म रूप धरे से आए दिखावा, सूक्ष्म रूप धागे से आए दिखावा, सूक्ष्म रूप धरे से आए दिखावा, विकट रूप धरे लंका जलावा, विकट रूप धरे लंका जलावा, विकट रूप धरे लंका जलावा, विकट रूप धरे लंका जलावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भगवान को क्या आता है? हरो अमियान महतो महियान। अरे भगवान को छोटा बोलना भी आता है, और भगवान को बोलो बता विराट बोलना भी आता है। और भगवान ने आज सूक्ष्म रूप लगा और उस उत्तरा के गर्भ में गए, उस बालक की आज जो है रक्षा कर रहे। अब देखो उस बालक का भी जन्म नहीं हुआ, और कितना भाग्यशाली बच्चा है वो कि जिसको जन्म अभी हुआ नहीं है, माँ के पेट में है, और भगवान ने वहीं जाके उसको दर्शन दे दिए, तो वहीं जाके उसकी रक्षा
और जब ऐसे जो है उत्तराधिकार के बालक की रक्षा की तो यही बात कुंती समझ गई। आज जो है भगवान कन्हैया ने फिर एक लीला कर दी कि हमारे वंश को समाप्त होने से बचा दिया। अब कुंती ने भगवान की स्तुति की क्या कि नमस्ते पुरुषात्वाद्यं ईश्वरं प्रगते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं एकमात्मा। हे जगदीश्वर, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, अंतर बहिर्वस्थितम, जो अंदर भी बैठा है और बाहर भी बैठा है, ऐसे परमात्मा में आपको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आज आपने मेरा वंश समाप्त होने से बोलो बचा दिया। आप जगदीश्वर हो, जगत नियंता हो, जगत को चलाने वाले हो, सृष्टि का सृजन करने वाले हो, पालन करने वाले हो। और जब कुंती बुआ ने कहा कन्हैया से, तो कन्हैया ने कहा बुआ जी क्या कहते हैं? अरे मुझे जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, सृष्टि को बनाने वाला क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं कौन हूँ बोलो? आपका याद नहीं पहले कोई? आपका भतीजा हूँ मैं। आप मुझे जगत पिता, जगत नियंता क्यों बना रहे हैं? तो कुंती ने कहा कन्हैया यही तो तुम्हारा नाटक है कि तुम तो किसी के भतीजे बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के भांजे बन जाते हैं और किसी के मामा बन जाते हैं। और सबके मामा, सबके जगत के पिता कौन है? पिता गुरुस्तुम जगदामधीशा दुरत्ययं काल उपात दंडा। जगत के पिता कौन है? कन्हैया आप हैं। और जब कुंती बुआ ने ये कहा कि आप जगदीश्वर हैं, जगत पिता हैं, तो आज भगवान ने जो है हंसी में कहा, क्या कहा? सबके सामने ऐसे खड़े थे, सबके सामने कहा कि देखो मेरी बुआ मुझे क्या कह रही? जगदीश्वर, जगत नियंता, जगदाधार। अरे मैं यदि सच में भगवान हूँ, भगवान ने कहा मजाक में, यदि मैं सच में भगवान हूँ तो मुझसे सब लोग कुछ ना कुछ मांगो, क्योंकि भगवान के मंदिर में कोई बिना मांगे तो कहता नहीं, सब कुछ न कुछ मांगे। तो कुछ न कुछ मुझसे मांगो। तो तब सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, सबसे पहले युधिष्ठिर जी मांगेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा एक ही वरदान दे दो कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूं, धर्म को कभी न छोड़ूं। अर्जुन ने कहा कि मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे मन में आपके प्रति हमेशा श्रद्धा, विश्वास, भाव बना रहे। और भीम ने कहा कि मुझे तो एक ही वरदान दे दो कन्हैया, क्योंकि मैं बहुत बदनाम हूँ। क्यों बदनाम? क्योंकि घर में जितना भोजन बनता है उसका आधा मैं अकेले खाता हूँ, आधा पूरा परिवार खाता है। इसलिए मुझे एक ही वरदान दो कि खाते पीते हर समय मैं आपका भजन करता रहूं। और अंतिम में भगवान कन्हैया ने कुंती बुआ से कहा कि बुआ आप भी कुछ मांगो ना। अंतिम में कुंती बुआ से, तो कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू? कन्हैया ने कहा बुआ जी कुछ तो मांगो। और कुंती ने जो है अपना पल्ला फैलाया ऐसे। अब कहा बुआ जी कन्हैया यदि देना है तो क्या दो? विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यस्याद अपनर्भव दर्शनम। क्या दो मुझे? बोलो। हम लोग मंदिर जाते हैं, क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? पूजा करते हैं सुबह शाम, माई माताएं पे क्या करते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे क्या लागे मेरा। आरती में क्या बोलते हैं भगवान? तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब बाद में बोलते हैं ये भी दे देना, वो भी दे देना, वो भी नहीं बोलते हैं। तो उस कुंती बुआ ने क्या मांगा? दुनिया में कोई विपत्ति मांगता? बोल मांगता कोई भी? हर कोई कहता कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। पर कुंती बुआ ने मांगा विपत्ति। कन्हैया ने कहा बुआ क्या मांगे? विपत्ति कोई मांगने वाली चीज?
आपने जीवन में सुख तब देखा जो आप विपत्ति मांगे, हमेशा तो आपने जीवन भर दुख झेले, आप विपत्ति क्यों मांगे? तो तब कुंती ने कहा, क्या कहा कि विपदानेव विपदो संपदानेव संपदो विपदा विस्मरणं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। आई उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जिसमें कन्हैया हमारे साथ बोलो हो, और उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं जिस संपत्ति में हम भगवान को भूल जाएं। हनुमान जी भी कहते, क्या कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे। जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोहे। जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी क्या कहते हैं? कहे हनुमंत, बोलो, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही। कौन सी विपत्ति? सोही जब तब सुमिरन भजन न हो। समझ गए? समझ में आया? समझाना तो नहीं ना? वो दुनिया का सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है जिस दिन हमारा भगवान का भजन छूट जाए, है कि नहीं? तो ऐसा जब कुंती बुआ ने कहा कि भगवान उस दुख पे जो है पत्थर पड़ जाएं, जिस दुख में तुम हमसे दूर हो, उस दुख का हमने, वो दुख ठीक है जिस दुख में आप हमारे साथ हैं, उस सुख पर पत्थर पड़ जाएं जिसमें आप हमारे साथ। और इतना कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे थे द्वारिका? रुक गए। और जब रुक गए तो एक दिन कन्हैया जो है युधिष्ठिर जी के पास गए, और युधिष्ठिर जी के पास रात में गए तो रात में युधिष्ठिर जी बहुत दुखी मन से, बहुत ही उदास थे, दुखी थे, और भगवान ने बहुत समझाया। कहा क्यों दुखी हो? युधिष्ठिर जी ने कहा वो अपने को महाभारत का जो युद्ध हुआ उसका कारण मानते हैं युधिष्ठिर जी कि हमने उस जमीन के टुकड़े के लिए जो है लाखों बच्चों की हत्याएं कर दी, लाखों माताएं विधवा कर दी, और लाखों बच्चे अनाथ बना दिए, लाखों लोग उस युद्ध में मारे गए। ऐसे राज्य मिलने का क्या फायदा? भगवान ने बहुत युधिष्ठिर जी को समझाया था, उनकी समझ में बोलो नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को क्या समझते? छोटा बात। अब कभी कभी क्या होता है हम छोटों की बात पे ध्यान देते नहीं देते, तो भगवान समझ गए युधिष्ठिर जी को जो है किसी बूढ़े आदमी के पास ले जाना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरु जी बैठे यहाँ पे, कोठियाल गुरु जी हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको बोले मैं आप केवल ऐसा आशीर्वाद देते रहो,
तो वैसे किसी बुजुर्ग के पास ले जाना पड़ेगा। आज भगवान ने सब पांडवों को कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो। और भगवान ने एक वचन दिया था भीष्म पितामह को कि जब आपकी मृत्यु होगी उस समय में आपके पास आऊंगा। और सदैव देवो भगवान प्रतीक्षदा कलेवरो यावदिदाहिनो मिहुं प्रसन्न हासा गुणलोचनो लसन मुखाम्बुजा ध्यान पतस्सतोजा। आज सारे पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे सोए हुए हैं और भीष्म पितामह को प्रणाम किया था। पितामह प्रणाम करता हूँ आपको, और आपसे मेरा एक निवेदन है कि ये पांडव सब राजा बन गए हैं, इनको कुछ जो है ज्ञान उपदेश कीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा अरे दुनिया को ज्ञान आपने दी, महाभारत के युद्ध में गीता आपने सुनाई और मुझे कहीं ज्ञान उपदेश, परंतु कन्हैया यदि आपका आदेश है तो मैं अवश्य ही इनको ज्ञान उपदेश दूंगा। और तब भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश किया। क्या कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। अरे पांडवों तुम सब राजा बन गए हैं, इसलिए राजा का पहला कर्तव्य क्या है? दान धर्मान। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि जितना हम धन कमाएं, जितना हमें धन मिले उस धन का क्या करना है? दान धर्मान। दशांश बोलते, 100 कमाए तो 10 दान करो, 1000 कमाए तो 100 दान करो। तो पहला धर्म क्या है? दान। क्योंकि शास्त्र कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मुख पवित्र, बोलो मुख पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। यहाँ क्या तीनों चीज हो गई? प्रमोद भाई जी और विनोद भाई जी, यहाँ तीनों चीज हो गई है। माता सावित्री माता जी हमारी, यहाँ क्या हो गया? तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मुख पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। मैं सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचता हूँ और तब तक माता जी सारे बर्तन साफ कर देती, धुल देती, माता सफाई कर देती। भाई जी भी लगे, दूसरे भाई साहब भी लगे, हमारी बहन खुशी बहन भी लगी, सब लगे हुए परिवार के। और जिया जी, क्या नाम है जिया जी? क्या नाम है? तो जिया जी भी लगे हैं, दीदियां भी लगी हैं, सब लगे हैं। तो तन पवित्र सेवा किए, ये तन कब पवित्र होता है? जब ये भगवान की सेवा में लग जाए। अरे धन पवित्र कर दान, और फिर वही पूजा। पंडित जी बोले दोनों पाँव, व्यास जी के पाँव दो, ब्राह्मणों के पाँव दो, और क्या दो? निकालो नोट, कुछ दान। अरे मुख पवित्र हरि भजन से। और जैसे शाम को हो गया है, चलो सब भगवान की कथा सुन। तीनों चीज हो गई। बोलो तन मतलब शरीर पवित्र सेवा से हो गया। आपका जो ये धन दान हो गया है, ये आपका पूरा धन पवित्र हो गया। और मुख पवित्र, जो आप भगवान का भजन कर रहे हैं उससे आपका मुख क्या हो गया? पवित्र हो गया। तो तीनों चीज इस घर में हो गए हैं, इसलिए आंगन आपका जो है धन हो गया। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। फिर राज धर्म के विषय में बताया, फिर स्त्री धर्म के विषय में बताया, फिर मोक्ष धर्म के विषय में बताया भीष्म पितामह ने। और जब सब उपदेश दे दिया उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा भाई पांडवों तुम थोड़ा अलग हट जाओ और मैं कन्हैया से कुछ बात करना चाहता हूँ। और अब भगवान से भीष्म पितामह ने कहा कि सदैव देव भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदाहिनो मिहं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, देखो भगवान को आदेश कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। भीष्म पिता ने कहा कि जब तक मैं प्राण न छोड़ूं तब तक आप यहाँ पे क्या करना? प्रतीक्षतां, प्रतीक्षा करना जब तक मेरे प्राण न निकले। अब भगवान ने कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला,
जब जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आप मर नहीं सकते। मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा? तो कले तब जो है विष्णु पिता माँ ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। कितने श्लोकों में? 11 श्लोकों में। क्योंकि उस दिन कौन सा दिन था? बोला आज को दिन क्या एकादश। और ते दिन भी एकादशी थे। जे दिन विष्णु पिता महान जी पाना भगवान की स्तुति करे ते दिन भी क्या थे? एकादशी थे। उस दिन भी एकादशी का दिन था और 11 श्लोकों में विष्णु पिता महान ने भगवान की बहुत सुंदर से स्तुति की। क्या? इति मते गोकल्पिता वेतिष्या भगवती सात्वत पुंगवे विमुने स्वसुखमुपगते क्वचित् द्विहतुं फक्यते मुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवन कमनं तमालवरं रविकर गौरं वरं दधाने बपुरल ककुलाभृताननाब्जं विजय सखे गतिरस्तु मे नवद्या। बहुत सुंदर स्तुति विष्णु पिता माने की। क्या की? इति मते गोकल्पिता वेतिष्या। विष्णु पिता माँ ने भगवान से कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा, देखो मेरी बुद्धि क्या है? वितिष्या। मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके मन में और बुद्धि में कोई ना कोई प्यास है। किस चीज की? शुद्ध वित लोक तृष्णाति ने शुद्ध वित लोक शुद्ध वित लोक तृष्णाति शुद्ध वित लोक सबके मन में होते हैं। क्या? शुद्ध शुद्ध मतलब बच्चों की, विद मतलब धन की। क्यों धन हमारे पास है? लोक तृष्णा, और समाज में मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, ये 3 तृष्णाएं सबके मन में है। पर मेरी मति क्या है? वितृष्णा। मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है। और मेरी एक प्रार्थना आपसे है कि मेरी एक बेटी है और उस बेटी का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब पांडव समय पांडवों ने का विवाह तो बाबा ने किया, बेटी कहाँ से हुई? कहाँ से हुई बेटी? इन्होंने तो विवाह नहीं। तो कहा इति मति गोकल्पिता वेतिष्या। मेरी एक बेटी, उसका नाम क्या है? बुद्धि। क्या नाम है उसका? बोलो। बुद्धि। और इसके लिए मैं एक सुंदर सा लड़का देख रहा हूँ जो कैसा हो कि त्रिभुवन कमनम तमालवयम, जो तीनों भुवनों में सुंदर हो। रविकाय गौराम वरम ददान। क्या हुआ? क्या स्थिति की? विष्णु पिता मेरी एक बुद्धि रूपी बेटी है, उसके लिए मैं सुंदर सा लड़का देख रहा हूँ। और वो मुझे कौन दिखाई देगा? बोलो आप। और मेरी इच्छा है कि इस बुद्धि का विवाह, जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, इसका विवाह मैं आपके साथ कर दूं। तो इस
प्रकार से भीष्म पितामह ने स्तुति की और तब जो है कहा अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा आपको तो जो है क्या मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है कि जब आप चाहोगे तब आप अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। कोई मरना चाहता दुनिया बोल कोई चांद चुमा अरे नहीं चांद पे कद कभी शरीर पर बिक जा कोई नहीं चांद में मर जाए। तो भीष्म पितामह को कन्हैया ने कहा कि आप क्यों मरना चाहते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा कि देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते सबको सुनाते, बंसी बजाते सबको सुनाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, 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 गोविंद दामोदर माधवे ते, गोविंद दामोदर माधवे ते, गोविंद दामोदर माधवे ते, गोविंद दामोदर माधवे ते, निष्काम होके दिन रात गाऊं, 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 गोविंद दामोदर माधवे ते, गोविंद दामोदर माधवे ते, गोविंद दामोदर माधवे ते। गोविंद दामोदर माधवे ते। भीष्म पितामह ने क्या कहा आगे इससे बढ़िया समय कौन हो सकता है कि देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते सबको सुनाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। अगर इससे बढ़िया समय कोई नहीं हो सकता है कि आप मेरे सामने हो और मैं इस तन को त्याग दूं तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मानस में एक चौपाया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 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 अंत राम कह आवत नाहि, 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 श्री राम जय जय राम,
जन्म मुनि यतन कराए। जन्म जन्मों तक महात्मा लोग माला फूकते, हे भगवान जब हमारी मौत हो तो भगवान हमारे सामने हो। पर क्या होता है? अंतराम, बोलो अंतराम कहे आवत नाम। अंत में क्या होता है? बोलो, उनके सामने भी भगवान नहीं आता है। और इससे बढ़िया समय क्या होगा कि आप मेरे सामने हैं और मैं प्राण त्याग रहा हूँ, तो बहुत ही उत्तम है। इतना कहते 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 विष्णुदा माँ के प्राण निकल गए। पांडव दुखी पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। और जब जो है पांडवों को उसके बाद भगवान ने कहा भाई अब मैं अपनी द्वारका जाना चाहता हूँ, तुम लोग राजा बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब मैं अपनी द्वारका जाना चाहता हूँ। तो सब पांडवों ने कहा भगवान आप जब जाने की बात करते हैं तो मन को बड़ा कष्ट होता है,